वो आपकी बहन शहजादी शिमली रोज रात्रि के समय अंधेरे में अकेले महल से बाहर जाती है किसी फकीर के डेरे में। सत्य का रहस्य जब हुआ उजागर, हे अल्लाह की जात, मुझे माफ कर दीजिए। नेमत मिली नाम सच की, अनल हक का दीदार हुआ। अनल हक नाम पर हक है, यही कलास। काजी, अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम लो लगाता जा। ना रख रोजा, ना मर भूखा, ना मस्जिद जा, ना कर सिजदा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम लो लगाता जा। अम्मा जान, सब खैरियत तो है? ये लंबी कतार किस चीज की है? शहजादे, ये कतार एक मटके पानी की है। 3 दिन से कुआं सूखा पड़ा है। तालाब का पानी भी पीने लायक नहीं। ये मसला तो इंतहाई संगीन है। क्या किसी ने दरबार में इत्तिला दी? हुजूर, हमने कई बार हुक्मरानों तक बात पहुंचाई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। लगता है हमारी आवाज महल तक नहीं जा रही। नहीं राजकुमार, ऐसा नहीं है। रुको अभी। ये मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है। मैं बेहद शर्मिंदा हूं। हुक्म चलाना आसान है, लेकिन दर्द महसूस करना हकीकत है। आज आप सबकी जुबान मेरी जुबान है। हमारी आवाजें पहले भी कभी महल तक नहीं पहुंची शहजादे, या शायद वो सुनना ही नहीं चाहते। मैं मंसूर हूं, लेकिन सबसे पहले इस शहर का फर्द हूं। आप सबकी खिदमत में रहना मेरी जिम्मेदारी भी है और फर्ज भी। अगर आज महल में बैठे लोग आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे तो यकीन मानिए अब यह आवाज महल तक नहीं बल्कि मेरे दिल तक पहुंच चुकी है। मैं खुद इस पानी के मसले का हल निकालूंगा। इंशाअल्लाह हर घर में पानी होगा, ये मेरा वादा है। और एक शहजादे का वादा सिर्फ लफ्ज नहीं होते, पत्थर की लकीर होते हैं। अब तक तो हम बिना किसी उम्मीद के ही जी रहे थे हुजूर, लेकिन अब हमें यकीन है कि आपने कहा है तो अब पानी जरूर आएगा। शहजादे, अल्लाह आपको सलामत रखे। ठीक है चचा जान, मैं चलता हूं। किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या हो या किसी भी व्यापारी को किसी भी तरह की मदद चाहिए तो इत्तला जरूर कीजिएगा। नाजिया, नूरजा, सब खैरियत तो है? तुम दोनों कहाँ चली गई थी?
मैंने तुम्हें बहुत याद किया। शहजादी, कल हम हमारी चचेरी बहन माहिरा के घर गए थे। उसकी तबीयत बहुत नाजुक थी। एक ऐसी लाइलाज बीमारी ने उसे घेर लिया था जो किसी हकीम, तबीब या दुआ से भी ठीक नहीं हो रही थी। सभी हार मान चुके थे, हर उम्मीद टूट चुकी थी, मगर फिर एक दरवेश जैसे अल्लाह की रहमत बनकर उतरे हों। उन्होंने ना कोई दवा दी, ना तावीज बांधा, बस एक बार आशीर्वाद दिया और माहिरा ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे कभी बीमार थी ही नहीं। सिर्फ आशीर्वाद से ही उसे पल भर में शिफा मिल गई। सालों की लाइलाज बीमारी बस एक पल में सिर्फ एक आशीर्वाद से ठीक हो गई। क्या सच में ऐसा मुमकिन है? अगर किसी के जरिए मुमकिन है तो पूरी दुनिया में वो सिर्फ एक ही शख्स हैं, समस्तर बेज जी। समस्तर बेज, ये नाम तो बहुत बार सुना है मगर कभी दीदार नहीं हुआ। वो कोई आम दरवेश या फकीर है या कोई रूहानी रहबर? नहीं शहजादी, वो ना तो महज फकीर हैं, ना कोई आम दरवेश। लोग कहते हैं वो रूहानी इल्म वाले एक बहुत ही सिद्धि युक्त संत है। उनके चेहरे पर खुदा का नूर चमकता है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति, दिव्य दृष्टि और चमत्कारी सिद्धियों को देखकर सब हैरान हैं। पूरे शहर भर में उनकी ही बातें हो रही हैं। माहिरा ने खुद हमें बताया कि समस्तर बेज जी कोई आम फकीर नहीं है, बल्कि सच्ची इबादत का इल्म देने वाले राजदार मुर्शिद हैं, रूहानी सफर के रहबर हैं। उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे खुदाई वजूद सामने हो। उनके लफ्जों में खुदा का नूर झलकता है, मानो खुद परवरदिगार उनके रूप में जमीन पर मौजूद है। नाजिया, मैं भी देखना चाहती हूँ। वे खुदाई वजूद कौन है जिनमें खुदा झलकता है? वो कहाँ रहते हैं? शहर की सरहद से कुछ ही दूर एक शांत बनी में उनका आश्रम है। वे वहीं मिलेंगे। सिर्फ महल में ही नहीं, पूरे शहर में समस्तर बेज जी की ही चर्चा हो रही थी। शहजादी शिमली समस्तर बेज जी की सिद्ध शक्ति, ज्ञान और दिव्य दृष्टि से इतनी प्रभावित हुई कि उनकी शिष्या बन गई। समस्तर बेज जी से प्राप्त मंत्र का वह दिन रात श्रद्धा और लगन से जाप करती थी। धीरे धीरे उसका मन महलों की चकाचौंध से हटकर भक्ति, सेवा और समर्पण की ओर खींचता गया। देखते ही देखते शिमली एक शिष्या से एक परम भक्त बन गई। उसकी भक्ति दिन ब दिन गहरी होती चली गई और उसके हृदय में सतगुरु सेवा का ऐसा भाव जागृत हो गया कि वह हर रोज अपने पिता से अनुमति लेकर रोज आश्रम जाती और अपने मुर्शिद के लिए खुद अपने हाथों से भोजन बनाकर ले जाती, सेवा करती और शाम ढलने से पहले लौट आती। राजा भी अपनी बेटी के हृदय में ऐसी पवित्रता और अलौकिक समर्पण को देखकर उसे आश्रम में जाने से रोक नहीं पाते थे। लेकिन शाही खानदान के अन्य लोग इस भक्ति को शाही शान में बगावत समझने लगे। रानियां, वजीर, रिश्तेदार, सभी परिजनों को शिमली का फकीर के पास जाना नामंजूर था। मालिक आलम, आपकी सख्त मनाही के बावजूद शहजादी शिमली आज भी उस फकीर के पास खाना लेकर गई हैं। और कल जब आपने खाना नहीं ले जाने दिया तो वो खाली हाथ ही महल के पीछे के दरवाजे से चुपचाप चली गई। क्या? या अल्लाह, क्या करूं इस लड़की का? पता नहीं इसकी इबादत का ये जुनून हमें किस अंजाम पर ले जाकर छोड़ेगा। 10 मिनट और गेम खेल छोड़ेगा।
मालिका आलम शहजादी साहिबा आ गई हैं। शिमली, हमारी मनाही के बाद भी आप उस फकीर के आश्रम गई थी? जवाब दो शिमली। हम आपकी अम्मी हैं और आपने हमारे ही हुक्म की तामील नहीं की। अम्मी जान, मैं अब्बा हुजूर से इजाजत लेकर गई थी। तेरे अब्बा के लाड ने तुझे बिगाड़ दिया है। तू इस सल्तनत की शहजादी है। ये फकीरों का डेरा तेरी जगह नहीं है। तेरा मुकाम ये शाही महल है, ना कि किसी फकीर का आस्ताना। गादी जान, ये महल, ये झूठी शान और शौकत, इनमें सुकून नहीं। जो सुकून मुझे मुर्शिद समस्तरबेज जी के आश्रम में मिलता है, वो और कहीं नहीं मिलता। मेरे मुर्शिद तो वो बाखबर हैं जो खुदा की सच्ची इबादत बताते हैं और सच्चा इल्म देते हैं। बस कीजिए शिमली, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। आपकी ये जिद, ये नाफरमानी हमें बर्दाश्त नहीं। क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में, जो सबके बीच इस तरह आप हमारे हुक्म की तौहीन कर रही हैं? ये कैसी इबादत है जिसमें महल के ऐशो आराम को छोड़कर आप आश्रम में जाकर मिट्टी के फर्श पर बैठती हैं और नौकरों की तरह काम करती हैं, झूठे बर्तन मांजती हैं? सल्तनत की आवाम हमें क्या कहेगी? चच्ची जान, ये बेइज्जती नहीं, तकवा है। ये अल्लाह की राह में खुद को फना करने का तरीका है। जब किसी का दिल अल्लाह की मोहब्बत में सरशार हो जाता है तो वो महल और मिट्टी के फर्श में फर्क नहीं करता, क्योंकि उसकी नजर तो बस अल्लाह की रजा पर होती है। वाह शिमली, अब आप हमें सिखाएंगी? हमने उम्रें गुजार दी इस्लाम की रिवायतों में, और आप 2 दिन की शागिर्द बनकर समझती हैं कि महलों की जन्नत छोड़कर उस फकीर की टूटी हुई झोपड़ी में जाने से आपको खुदा मिल जाएगा। लेकिन मैंने खुदा को उसी टूटी हुई झोपड़ी में महसूस किया है। शिमली, जरा सी तो शर्म कीजिए। आपको मालूम भी है कि आपकी इस जिद से सल्तनत पर क्या असर पड़ेगा। अम्मी जान, शर्म तो उस दिखावे से करनी चाहिए जो हमें अल्लाह से दूर करे, ना कि उस इबादत से जो दिल को पाक और नेक बनाए। अल्लाह की नजरों में सिर्फ सच्ची इबादत करने वाला ही असल शरीफ और इज्जतदार होता है। और ये मेरी जिद नहीं, ईमान है कि मैं इबादत के उस रास्ते पर चल पड़ी हूं जहां तख्त नहीं तकवा है, जहां सल्तनत नहीं सिजदा है, जहां दुनिया नहीं खुदा का दीदार है। सभी ने शिमली को रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन शिमली अडिग रही। उसकी दृढ़ता के आगे किसी का भी जोर नहीं चला। रोज सुबह शाम वो अपने सदगुरु के लिए खुद अपने हाथों से भोजन बनाकर ले जाती, सेवा करती और शाम ढलने से पहले लौट आती। और जिस दिन घर वाले भोजन न ले जाने देते तो खाली हाथ ही चली जाती। अपने हाथों से सेवा करती, उनके दर्शन करती और शाम ढलते ही वापस महल लौट आती। समय के साथ साथ घर वालों की नाराजगी आग बनकर सुलगने लगी थी, और तभी एक शातिर चुगलखोर ने मौके का फायदा उठाकर इस सुलगती आग में घी डाल दिया। क्या बात है शहजादे, आप कुछ परेशान लग रहे हैं।
नहीं नहीं इरशाद, ऐसी कोई खास बात नहीं। आखिर क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? सीधे सीधे कहो। जी हुजूर, वो आपकी बहन शहजादी शिमली रोज रात्रि के समय अंधेरे में अकेले महल से बाहर जाती हैं, नगर की सीमा से बाहर किसी फकीर के डेरे में। ये सब आपको कैसे बताऊं कि जब एक शहजादी, शाही खानदान की बेटी अकेले महल से बाहर नगर की सीमा के बाहर किसी फकीर के गुमनाम डेरे में जाती है, वो भी रात के अंधेरे में, तब बदनामी का ये काला साया हमारे खानदान की पाक इज्जत पर कालिख लगा देता है। शहजादी की चर्चा पूरे शहर में आग की तरह फैल रही है। लोग न जाने क्या क्या बातें बना रहे हैं, फुसफुसाहटें अब शोर बन रही हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो आपके वालिद, हमारे बादशाह सलामत का सर भी शर्म से झुक जाएगा। यदि शहजादी को ना रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी रियासत, जिसका रुतबा दूर दूर तक फैला है, इसकी इज्जत पर कलंक लग जाएगा और खाक में मिल जाएगी आपकी बादशाही शान। अब आपको ही कुछ करना होगा शहजादे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्या सच में शिमली ने हमारी नजरों के सामने ही यूं खानदान की इज्जत को दांव पर लगा दिया? क्या वाकई इरशाद जो कह रहा था वो सच है? शिमली सिर्फ मेरी बहन नहीं, इस शाही खानदान की इज्जत भी है। खुदा गवाह है, मैं सच और झूठ के बीच की इस धुंध को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुगलखोर इरशाद की कुटिल बातों से मंसूर का अशांत और बेचैन मन गहरे विचारों में खोया हुआ था। शिमली के लिए तरह तरह के सवाल मंसूर के मन में उठ ही रहे थे कि तभी अचानक उसकी नजर नीचे महल के मुख्य द्वार की ओर जाती हुई शिमली पर पड़ती है। आपकी बहन शहजादी शिमली रोज रात्रि के समय अकेले महल से बाहर जाती, नगर की सीमा से बाहर किसी फकीर के डेरे में। शहजादी की चर्चा पूरे शहर में आग की तरह फैल रही है। लोग न जाने क्या क्या बातें बना रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो आपके वालिद, हमारे बादशाह सलामत का सर भी शर्म से झुक जाएगा, जिसका रुतबा दूर दूर तक फैला है। इसकी इज्जत पर कलंक लग जाएगा और खाक में मिल जाएगी आपकी बादशाही शान। आज उस हकीकत से पर्दा उठ ही जाएगा जो अब तक मेरी रूह में शक बनकर चुभ रही है।
और शिमली की इबादत का सच सामने आएगा। आज अपनी आंखों से देखूंगा उस फकीर के आश्रम में आखिर क्या होता है। यूं ही जल्दबाजी में संत से उलझना ठीक नहीं। पहले खुद देखना होगा कि असल में आश्रम के अंदर की हकीकत क्या है। कहीं मेरी शंका बेबुनियाद निकली तो एक पाक इबादतगाह पर इल्जाम लगाना गुनाह होगा। बिना सबूत कुछ कहने से बहुत कुछ बुरा हो सकता है। ये फकीर बाहर से जितने शांत दिखते हैं, अंदर से उतनी ही गहरी रूहानी ताकतें रखते हैं। और कुछ फकीर वाकई खुदा के अजीज होते हैं। सत्संग से सभी तरह की शंकाएं पूरी तरह से दूर हो जाती हैं। इसलिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। दुनिया में विशेषकर दो ताकतें हैं जो सब जीवों को प्रभावित कर रही हैं। एक रहमान, दूसरी शैतान। रहमान तो कादिर अल्लाह पूर्ण परमात्मा है और शैतान वो है जो इंसान को गुमराह करने की कोशिश में लगा रहता है। ये दोनों ही ताकतें हर पल हमारे ईमान और हमारे फैसलों पर हावी रहती हैं। कादिर अल्लाह ही सच्चा ज्ञान बताते हैं, जबकि शैतान गुप्त रहकर अज्ञान और ज्ञान का मिला-जुला अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान देता है, लोगों को भ्रमित करता है। फिर समर्थ परमेश्वर कादिर अल्लाह संत या सच्चे मुर्शिद के रूप में प्रकट होकर अपना संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, सच्चा इल्म बताते हैं। जिन्हें ज्ञान नहीं होता वे अल्लाह को निराकार यानी बेचून कहते हैं, लेकिन फिर यह भी कहते हैं कि खुदा 7वें आसमान पर तख्त पर बैठे हैं। जब वह तख्त पर बैठे हैं तो वह साकार और मनुष्य जैसा है, लेकिन जब अल्लाह जमीन पर आते हैं तो इसी भ्रम के कारण लोग उन्हें पहचानने में गलती कर जाते हैं कि अल्लाह बेचून है। वे उनके वास्तविक और संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को अपने अज्ञान के कारण झूठा मानकर स्वीकार नहीं करते और न ही उन्हें खुदा मानते हैं। कलाम कबीर यानी सूक्ष्म वेद को शैतान काल के पास भेजा था, जिसने कलाम कबीर का अधूरा ज्ञान कुरान, बाइबल, जबूर, तौरात और इंजिल जैसी पाक किताबों में फैला दिया। उस अधूरे इल्म को भी ठीक से ना समझकर सभी लोग शास्त्रों के विपरीत साधना करने लगे। ऐसे में कादिर अल्लाह संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान लेकर हर युग में आते हैं। वह अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनकी भक्ति की उलझनों को सुलझाते हैं
और उन्हें सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं। फिर वे शागिर्द यानी शिष्य अपनी गलत साधना छोड़कर सत्य भक्ति, सच्ची इबादत करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। शैतान यानी काल ब्रह्म लोगों को भ्रमित करके धर्म ग्रंथों के विपरीत इबादत बताता है। वह अपने दूत भेजता रहता है, तप और कठिन साधना करने की प्रेरणा देता है। परमात्मा प्राप्ति की तड़प में साधक वो करने लगते हैं, पूर्ण परमात्मा कादिर अल्लाह उन्हें मिलते हैं और आसान नाम जाप और इबादत की वास्तविक विधि बताते हैं। अल्लाह ताला कबीर सबका उत्पत्ति करता है और पृथ्वी पर इंसान की तरह भ्रमण करते हैं, यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं। ये इल्म अब तक कहां कोई और दे सका। नजरों पर पड़ा पर्दा हटाकर देखूं तो शायद ये वही खुदा है जिसे मैं जन्मों से ढूंढता रहा, जो मिलकर भी मुझे ना मिला, अब खुद मुझे अपनी राह दिखाने आया है। जब मंसूर का अज्ञान अंधेरा हटा तो बस समस्तर बेद जी का पाक नूर सामने था। उनका सच्चा इल्म यानी तत्व ज्ञान दिल के मैल को साफ कर रूह को पाक यानी पवित्र कर रहा था। ऐसा सत्संग सुनकर मंसूर कृतार्थ हो गया। सत्संग के बाद रोज की तरह समस्तर बेद जी और शिमली ने ऊपर आसमान की तरफ दोनों हाथ सामने करके परमात्मा से प्रसाद मांगा। तभी आसमान से जल से भरे हुए 2 कटोरे आकर दोनों के हाथों में टिक गए। लेकिन समस्तर बेद जी ने उस दिन आधा ही अमृत पिया और शिमली पूरा पी गई। बेटी शिमली, ये शेष बचा अमृत प्रसाद आश्रम से बाहर खड़े कुत्ते को पिला दे। उसका अंतकरण पाप से भरा है, उसका दिल साफ हो जाएगा और उसका भी कल्याण हो जाएगा। जी गुरुजी। शिमली बेटी, इसे दीवार के इसी सुराख से फेंक दे, तेरे बाहर जाने तक कहीं कुत्ता भाग न जाए। शिमली के लिए उसके मुर्शिद का हर हुक्म रब का फरमान था। उसने बिना देखे अमृत को दीवार के सुराख से बाहर फेंक दिया। खुदा की रहमत को इंसान नहीं समझ सकता। जिसे शिमली बेजुबान जानवर समझ रही थी, वह तो उसका अपना भाई मंसूर था, जो शक की नापाक नियत से आया था, मगर खुदा ने उस पर भी दया बख्शी। जैसे ही मंसूर के मुंह में जीभ पर अमृत की छींट पड़ी, उसका अंतःकरण साफ हो गया। पहली बार इसे इतनी रूहानी पाकीज़गी महसूस हुई और उसी क्षण पश्चाताप की एक प्रबल प्रेरणा जागृत हुई। कभी कभी इंसान एक रास्ते पर गुनाह की नीयत से चलता है, पर अगर रब का रहम हो जाए तो उसी रास्ते पर उसे तौबा का इल्हाम नजर आ जाता है। मंसूर के साथ भी यही हुआ। उसे अपने ही ख्याली गंदगी पर बहुत शर्म महसूस हो रही थी। जिस नापाक नजर से आया था, अब वही निगाहें शर्म से झुकी हुई थी। जो अमृत उसकी जुबान पर गिरा, वो महज पानी की बूंद नहीं थी, वो अल्लाह का कर्म था जो उसके दिल पर जमी पाप के मैल को नष्ट कर रहा था। अल्लाह के इस फजल से मंसूर का दिल पाक साफ और बेदाग हो गया। उसकी रूह में एक सबसे गहरा एहसास उठ रहा था जो खुदा की नजदीकी बयान कर रहा था। ये प्रेरणा रब की ही रहमत थी। ये वो लम्हा था जहां पहली बार मंसूर के दिल में खुदा की मौजूदगी महसूस हो रही थी। या अल्लाह, भाईजान यहाँ कैसे? हे अल्लाह की जात, मुझे माफ कर दीजिए।
मैंने आपकी पाक नियत पर शक किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हे अल्लाह की जात, मुझे माफ कर दीजिए। जब तक इंसान को अल्लाह का सही इल्म हासिल नहीं होता, तब तक ऐसे गुनाह अल्लाह की बारगाह में माफ करने लायक हैं। जिसे कभी सच्चा इल्म ही न मिला हो, अल्लाह ऐसे गुनाहगार को उसकी नीयत से देखता है, उसके गुनाहों से नहीं। ऐसा नादान बंदा अगर दिल से तौबा करे, बेखबर समझकर, ना समझ मानकर, उसे भी माफ कर देता है। लेकिन इल्म हासिल करने के बाद यदि जानबूझकर संत या मुर्शिद के बारे में दिल में दोष आता है, तब तुम यकीनन दोषी होगे, अल्लाह की निगाह में गुनाहगार होगे। अगर आप बिजनेस, आप सिर्फ एक दरवेश नहीं बल्कि खुदा का जाहिरी रूप है। ऐसा अजीम, पाको साफ, बेमिसाल इल्म मुझे आज तक कभी नसीब नहीं हुआ था। आपका ये ज्ञान, ये इल्म ऐसा है कि अब इसके बगैर जीना नामुमकिन है। अगर मुनासिब समझे तो मुझ नीच पर भी अपना रहम बख्शें, अपना शागिर्द बनाकर मुझे भी अपने दिल में जरा सी जगह दें। मैं जानता हूं कि मैं आपकी रजा के लायक नहीं। मैं बहुत पापी हूं, नीच हूं, जो आप जैसे पाक साफ संत के बारे में मेरे मन में ऐसा दोष आया। मेरी आंखों पर शक और वहम के पर्दे पड़े थे। नादान मानकर मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। आप तो बहुत दयालु हैं, रहमान हैं। हे अल्लाह की जात, क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? समस्तर बेद जी ने मंसूर को नाम दीक्षा दी और वही मंत्र जाप करने को दिया जो शिमली को दिया था। मंसूर ने आज सिर्फ नाम दीक्षा नहीं ली, उसने अपनी जिंदगी के साथ साथ अपनी आत्मा को भी खुदा के हवाले कर दिया। अब वो सिर्फ एक शहजादा नहीं रहा, आज एक सच्चे शागिर्द के रूप में उसका असली जन्म हुआ। अब मंसूर रोज अपनी बहन शिमली के साथ आश्रम में जाने लगा। दोनों भाई बहन बहुत सत्संग सुनते और फिर मिलकर खूब सेवा करते। बाजी, अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम लो लगाता जा। रामपाल जी महाराज जी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।